कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो इसी जज्बे के साथ आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। साइन स्कीम पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं और बेसिक्स का ये जो कड़ी है उसको हमने ख़त्म करने वाले हैं। अब ये अपने अंतिम दौर में है, अंतिम पड़ाव में है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंटरवल। देन क्या पढ़ा था, इनइक्वालिटी। देन उसके बाद क्या था, सम मोर इनइक्वालिटी। उसके बाद क्या पढ़े थे, साइन स्कीम। तो साइन स्कीम पार्ट 1 हम लोग लेकर आए थे, साइन स्कीम पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ाएंगे। बट उससे पहले ये बताओ कि इंटरवल हम लोग क्यों पढ़े थे। इंटरवल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा था, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स का वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या पढ़े थे, इंटरवल। इनइक्वालिटी में क्या होता है, अनबैलेंस। अनबैलेंस अभी हम लोग इक्वेशन पढ़ के आए हैं 10th क्लास तक। बट अब क्या हो गया, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में अनबैलेंस है, एक ज्यादा है एक कम है, एक कम है एक ज्यादा है, इक्वालिटी नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो अब बिना समय व्यतीत करे, और आपको पता है ये डायलॉग तो आपको बोल ही देना है, सोया है पड़ोसी तो प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है ललकार के कह दो, अगर तब पर भी वो बात नहीं माने तो वही बात जो जबान से कहा है तलवार से कह दो। आई होप मेरा मैसेज क्लियर है किसके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। तो बिना आप टाइम व्यतीत करें, एनर्जेटिक होकर पेन और पेपर निकाल लीजिए और पढ़ते हैं आज कुछ नया सा दमदार सा चीज। साइन स्कीम का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं हम लोग साइन स्कीम पर, ठीक है। अब देख लीजिए जरा साइन स्कीम देख लीजिए। साइन स्कीम अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो साइन स्कीम का सेकेंड लेक्चर देख कर आइए, फिर यहाँ पढ़ने में आपको क्या होगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। तो आप पहले सारा लेक्चर बेसिक का देख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट है। अगर डायरेक्टली आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आपको कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और ये सारा आपका पूरे टॉपिक का फर्स्ट बुक सेकंड बुक जितना भी बुक है पूरे टॉपिक के लिए बेसिक हो गया, बीच बीच में आपके आते रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले से ही रेडी रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ इक्वालिटी वाला क्वेश्चन लेकर आते हैं, करते हैं। जैसे जरा कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह से आ गया, x - 1 अपॉन में x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। x - 1 अपॉन में x + 2 कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या बोले थे पहले, कि सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको 0 कर लो। तो x - 1 का वैल्यू 0 कर लिए और डिनोमिनेटर को भी 0 कर लेते हैं, x + 2 का वैल्यू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1, और यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, -2। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अगर ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, पहले कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट होगा, सबसे पहले आएगा आपका -2, उसके बाद कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट होगा, 1, ठीक है। अब जरा देख लो, यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से, कि अगर आपको 1 और -2 में पहले देख लेना है कि इक्वालिटी प्रेजेंट है नहीं, इक्वालिटी प्रेजेंट है। तो x का वैल्यू अगर मुझे क्या चाहिए, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी चाहिए। तो 0 चाहिए तो इसलिए 0 पर क्या, 1 पर क्या लेंगे, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, इंटरवल में आप जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और x + 2 = 0, मतलब x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 हुआ तो सारा खेल खत्म, गेम ओवर। इसलिए डिनोमिनेटर पर क्या लेंगे, ओपन। डिनोमिनेटर पर हमेशा क्या लेंगे, ओपन सर्कल, और न्यूमिनेटर पर यहाँ पर क्या ले लिए, डार्क सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका डार्क सर्कल। तो अब जरा देख लीजिए, अब फिर हमारे पास कितने इंटरवल मिल गए, फिर हमारे पास मिल गए 3 इंटरवल। अब 3 इंटरवल में कोई भी इंटरवल में पुट कर लेते हैं। तो ये इधर में पुट कर लेता हूं, पुट x = 2, x का वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो 2 - 1 ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव आ रहा है नीचे पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव क्या हो जाएगा, होल थिंग्स विल बी द पॉजिटिव। अगर होल थिंग्स पॉजिटिव होगा तो ये इंटरवल की बात करें तो क्या कितना हो जाएगा, दिस विल बी द पॉजिटिव, और उसके अल्टरनेट इंटरवल में साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव, उसके अल्टरनेट इंटरवल में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। अब तुम्हें चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव के लिए अब आंसर बस लिखना है। अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, ये पॉजिटिव देख लो कहाँ कहाँ पर है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ आप पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये देख लो, ये -∞ से -2 पर पॉजिटिव है और 1 से 2 पर पॉजिटिव है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, और -2 पर क्या है, डार्क सर्कल। तो यहाँ पर क्या लेंगे, डार्क सर्कल, और ये ओपन। यूनियन कितना हो जाएगा, 1 से ∞, 1 पर क्या लेंगे, ओपन, क्योंकि ओपन सर्कल है, और इन्फिनिटी पर भी ओपन।
तो ये आपका आंसर हो गया, ये सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छा तरीका से सॉल्व करना है, एवरी क्वेश्चन को बीट बाय बीट समझ के सॉल्व करना है। जब तक आप बीट बाय बीट सॉल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। और रिलैक्स नहीं बैठना है, जरा स्ट्रेट होकर बैठो, नहीं तो दीवारों से टिक कर बैठ गए होगे और मोबाइल चला रहे हो तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम आपका x - 1 अपॉन में x+2 का इक्वालिटी वाला क्वेश्चन पहले से नहीं करे थे तो इक्वालिटी वाला क्वेश्चन कर लिया अब, ठीक है। अब जरा आते हैं साइन स्कीम के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से हो गया कि x+2 इंटू x+5 इंटू x+6 इंटू x-5 ये है, और इसका वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या चलो लेस देन इक्वल टू 0 इस बार लेते हैं लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो फिर से क्या, मैं सॉल्यूशन के लिए क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको सेपरेटली 0 करना है। तो x+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली x+5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर कितना है, x+6 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0। और x-5 का भी 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -2, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से तो x-5, और यहाँ से x+6 का वैल्यू करेंगे 0 तो x का वैल्यू -6 और x का वैल्यू कितना मिल गया, 6। अब क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर देख लो जरा, रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको नंबर लाइन पर। ये हो गया -∞ और ये हो गया ∞, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -6, तो ये हो गया -6। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा -5, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, -2, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 6। अब जरा देख लो इधर, -6 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जहां जहां डिनोमिनेटर होगा वहां यहाँ पर 5 है, जहां जहां डिनोमिनेटर होगा वहां क्या करेंगे, 5 है यहाँ पर। जहां जहां डिनोमिनेटर होगा वहां क्या कर लेंगे, आपका वहां से आप ओपन इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। जहां जहां डिनोमिनेटर 0 हो वहां पर क्या लेना है, ओपन इंटरवल। तो ये कहाँ गया आपका, और जहां जहां न्यूमरेटर है वहां पर क्या लेना है, डार्क सर्कल। तो देखो जरा न्यूमरेटर कहां पर है, -2 और -5 पर क्या है, -2 और -5 पर लेना है आपको ओपन इंटरवल। ये तो डार्क -2 और -5 पर क्या लेना है, डार्क सर्कल, ठीक है। -5 और -2 पर लेना है आपका डार्क सर्कल। तो ये हो गया आपका डार्क सर्कल। अब क्या लेना है, ये देख लीजिए, आपका लेना है -6 और 5 पर क्या लेना है, ओपन इंटरवल। तो दिस विल बी द ओपन इंटरवल, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, ओपन इंटरवल। तो ये हो गया आपका। अब इंटरवल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 इंटरवल है। तो 5 में से कोई भी इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कि मैं ये इंटरवल सेलेक्ट करा, पुट x = 0, x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो 0 पुट करेंगे तो जरा देखो, 0 + 2 हो गया, तो 2 विल बी पॉजिटिव। 0 + 5 ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। और 0 + 6 ये भी कितना हो गया, पॉजिटिव। और 0 - 5 ये कितना हो गया, निगेटिव। तो ऊपर वाला टर्म क्या हो गया, पूरा टर्म हो गया पॉजिटिव, और नीचे वाला डिनोमिनेटर निगेटिव। तो पॉजिटिव ऊपर में निगेटिव कितना हो जाएगा, निगेटिव। तो ये इंटरवल में आपका क्या हो गया, निगेटिव। दिस इंटरवल इज निगेटिव। और ये इंटरवल कितना हो गया, पॉजिटिव। ये कितना हो गया, पॉजिटिव। ये भी कितना हो गया, ये हो गया आपका निगेटिव। उसका अल्टरनेट इंटरवल में साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब तुम्हें चाहिए क्या, निगेटिव। सर निगेटिव 2 प्लेस पे है, -6 से -5 और -2 से 5। तो अब इसको बस आंसर लिखना है। आंसर लिखना है तो अब आंसर लिख लीजिए बस, और कुछ करना नहीं है अब इसमें। तो आंसर देख लीजिए, लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू -6 to -5, -6 to -5। -6 पर ओपन और -5 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल। यूनियन टू -2 से 5, तो -2 से 5, -2 पर क्या होगा, क्लोज, और 5 पर क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको सेपरेटली, हर एक पार्ट को सेपरेटली क्या कर रहे हैं, 0। हर एक पार्ट को सेपरेटली हम लोग 0 कर लिए। उसके बाद क्या करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। जहां जहां न्यूमरेटर, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 था, मतलब 0 भी इंक्लूड करना है। अगर 0 भी इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां 0 हो रहा है फंक्शन, जहां जहां इनइक्वालिटी 0 हो रहा है, उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। तो वो वैल्यू इंक्लूड कैसे करेंगे, तो डार्क सर्कल लगाकर। जिस वैल्यू को इंक्लूड करना है, इंटरवल में पढ़ाए थे डार्क सर्कल, आपको नहीं पढ़ा होगा तो इंटरवल आप पूरा पढ़ के आइए, इनइक्वालिटी देन मजा आएगा, ठीक है। तो वहां पर डार्क सर्कल लिए, फिर किसी एक इंटरवल को चूज करो और उसमें चेक करो कि साइन क्या है, उसका साइन पॉजिटिव है, निगेटिव है। उसके अल्टरनेट इंटरवल में अपने आप क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया या नहीं बताओ, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देख लो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लो, ये 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब थोड़ा सिर्फ बोलोगे सर सिंपल टाइप से क्वेश्चन करा लो, तो सिंपल टाइप से क्वेश्चन सपोज कि ऐसा कर लेते हैं, x² - 5x + 6 लेस देन और इक्वल टू कितना है 0। x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब बोलोगे सर इसमें तो कोई फैक्टर है नहीं, तो नहीं है तो मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेंगे। मिडिल टर्म में स्प्लिट करना आपको नहीं आता है तो बता दीजिएगा। तो ये 6 हो गया तो कितना हो जाएगा -2x - 3x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2 -3 कॉमन लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3 कॉमन लो तो x - 2 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं x - 2 इंटू कितना कॉमन हो जाएगा x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से बता दो x - 2 और x - 3 है, तो x - 2 को क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह से x - 3 का वैल्यू कितना कर लेंगे 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3। तो अब जरा नंबर लाइन पर देख लो, जरा नंबर लाइन फिर से इसका बनाते हैं। दिस इज -∞, छोटा थोड़ा बना लेते हैं नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन बना लिए, ये हो गया -∞ और ये कितना हो गया इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा, पहले आ जाएगा आपका 2, उसके बाद कौन आएगा 3। 2 को लेना है नहीं, नहीं लेना है तो ओपन सर्कल। 3 को लेना है नहीं, नहीं लेना है तो ओपन सर्कल। अब देखो 1 2 3 3 पॉइंट पर ओपन सर्कल हो गया, तो कोई भी एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कि मैं इधर वाला 0 वाला ही इंटरवल सेलेक्ट करता हूं, तो 0 पुट कर लेते हैं, पुट x = 0। अब x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर पुट कर लेते हैं 0 - 2, यहाँ पर पुट कर लेते हैं 0 - 2 कितना मिल गया -2 नेगेटिव और इंटू 0 - 3 -3 नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो दिस इंटरवल यू विल गेट द साइन पॉजिटिव साइन, ये इंटरवल में साइन कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो आपको वैल्यू क्या चाहिए सर, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ है, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो x बिलो और इक्वालिटी भी है। ये देखो जरा ध्यान से, ओपन सर्कल क्यों डाला है यहाँ पर, यहाँ तो गलत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इक्वालिटी है तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा डार्क सर्कल, दिस विल बी द डार्क सर्कल। यहाँ भी कितना होगा डार्क सर्कल, क्योंकि इक्वालिटी प्रेजेंट है। ओके, तो अब यहाँ से वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 2 3, 2 पर क्लोज 3 पर क्लोज। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को समझोगे तब समझ में आएगा मेरे दोस्त, ऐसे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छा से बीट बाय बीट हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। जब तक क्लियर नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आई होप कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमेशा क्या करना है क्लियर करना है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, 1 2 क्वेश्चन इक्वालिटी पर और करेंगे तो फिर देखते हैं क्या है। तो जरा देख लो, जरा 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया, सपोज कि x² - x + 6 नहीं, यहाँ पर -6 और इंटू x - 5 ऐसा आ गया, और बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन है कि ये ऐसा है, तो फिर सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो देखो पहले तो यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर है नहीं, तो मिडिल टर्म इसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। x - 5 को भी क्या करेंगे, x - 5 ऑलरेडी फैक्टर्ड में है, स्प्लिट है, तो इसको छोड़ देंगे। इसको जरा स्प्लिट करते हैं, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6 इंटू x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो x ब्रैकेट में जाते हैं x - 3 + 2 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा x - 3। अब देखो इधर जरा ध्यान से, ये आपका x - 5 है, तो x - 5 यहीं रह गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x - 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3 इंटू x + 2 और इंटू x - 5। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये सारे क्या हो गया फैक्टर्ड के टर्म में आ गए। अब फैक्टर बन गए तो क्या करेंगे सेपरेटली सबको 0 करेंगे। अब आते हैं सेपरेटली 0 करने के लिए, तो x - 3 का वैल्यू 0, x + 2 का वैल्यू 0 और x - 5 का वैल्यू कितना हो गया 0। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा 3, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। ये मिल गया। अब नंबर लाइन पर ले आते हैं। ठीक है, देख लो जरा नंबर लाइन पर, ये हो गया आपका नंबर लाइन। दिस इज -∞
और यहाँ पर कितना है इन्फिनिटी। सबसे पहले कौन सा वैल्यू आएगा सर -2, उसके बाद कौन सा आएगा 3, उसके बाद 5। अब बताओ नंबर लाइन पर कौन सा वैल्यू पहले छोटा रिप्रेजेंट होता है, पहले छोटा देन बड़ा। तो अब यहाँ पर देखो डार्क सर्कल यहाँ पर लगाते हैं। क्यों डार्क सर्कल? क्योंकि सर इक्वालिटी प्रेजेंट है। यहाँ पर भी डार्क सर्कल लगाते हैं और यहाँ पर भी क्या लगाते हैं डार्क सर्कल लगाते हैं। डार्क सर्कल का मतलब क्या है, ये वैल्यू को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। डार्क सर्कल का मतलब क्या हो गया कि वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं। अब कोई भी इंटरवल में पुट कर लेते हैं तो मैं 0 वाला प्रेफर करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो पुट x = 0, x का वैल्यू आप 0 पुट करो। तो 0 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर पुट कर लो x 0 - 3 मतलब कितना हो गया नेगेटिव, 0 + 2 मतलब कितना हो गया इनटू पॉजिटिव, और 0 - 5 इंटू कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, होल थिंग्स इज पॉजिटिव भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका पॉजिटिव, उसके बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव, उसके बाद कितना हो जाएगा पॉजिटिव, उसके बाद कितना हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। आपको लेना क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, -2 से 3 एंड 5 से इन्फिनिटी, बस इसको लिखना है। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -2 से 3। सर क्लोज इंटरवल डालो, तो देखो क्लोज इंटरवल डाल दिया। यूनियन 5 से इन्फिनिटी, 5 पर भी क्लोज, इन्फिनिटी पर ओपन। इन्फिनिटी पर हमेशा क्या होगा ओपन। आपको कहानी पता होगा, जो लड़का थोड़ा सा दिमाग से खिसक गया था और कहाँ चला गया था सी का, इंडियन ओशियन का वाटर लेवल को ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको इतना टॉपिक समझ में आ रहा हो कैसे हम लोग इक्वालिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे और वाइंड अप करेंगे। देखो जरा इधर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर लेते हैं। सपोज कि x - 1 इंटू x + 5 इंटू x + 6 इंटू x + 6, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। अपॉन में x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब देखो इतना बड़ा आ गया तो बड़ा आने दो, बड़ा से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा आने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। तो अब जरा देखो पहले नीचे वाले को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x - 1 सॉल्यूशन कर लेंगे तो सबको हर एक फैक्टर के टर्म में करना पड़ेगा। x + 5 इंटू x + 6 ये हो गया। अपॉन में नीचे क्या कर लेंगे, तो सर x + 2 इंटू x - 2 a² - b² का फॉर्मूला निकाल लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हर एक टर्म को 0 कर लेते हैं। तो देख लो जरा इधर x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और x + 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली यहीं पर कर लेते हैं, x + 2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0, और x - 2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से देखो x - 2 का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 1, यहाँ करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा -5, यहाँ करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -6, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, और यहाँ करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, और यहाँ करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो अब जरा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिस विल बी द -∞, और ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करो, सबसे पहला वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें -6 पहले छोटा सबसे है, तो यहाँ हो जाएगा -6। उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका -5, उसके बाद कितना आ जाएगा, उसके बाद -2, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सर 1, और उसके बाद कितना आ जाएगा 2। ये है आपका -2, थोड़ा साफ क्लियर कर लेते हैं -2, ठीक है। अब जरा देखो कहाँ कहाँ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सर -2 और 2 पर है, तो -2 और 2 पर क्या लेंगे ओपन सर्कल, -2 और 2 पर क्या ले लिए ओपन सर्कल, ठीक है। और कहाँ पर डार्क सर्कल लेना है सर, जहाँ पर डिनोमिनेटर है वहाँ पर डार्क सर्कल। तो 1 पर क्या है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे डार्क सर्कल। -5 क्या है न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर डार्क सर्कल, यहाँ भी कितना है डार्क सर्कल। तो अब जरा देखो अब कितने इंटरवल मिल गए 1 2 3 4 5, बहुत सारे इंटरवल मिल गए। अब बहुत सारे इंटरवल से डरना नहीं है, इंटरवल में बस साइन को पुट करके देखना है। तो सपोज कि यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x = 0, 0 पुट करो तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 5 पॉजिटिव का 5, तो ये पॉजिटिव, और 0 + 6 पॉजिटिव। अपॉन में कितना हो जाएगा 0 + 2 पॉजिटिव, और 0 - 2 नेगेटिव। अब देखो जरा ऊपर वाले पूरे टर्म में क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे वाला भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव। तो ये इंटरवल आपको मिल गया, दिस इंटरवल इज पॉजिटिव, तो उसके अलग इंटरवल में नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव,
उसके अंतर इंटरवल में निगेटिव, उसके इंटरवल में पॉजिटिव, उसके अलग इंटरवल में निगेटिव। अब जरा देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर साइन आपका कहाँ कहाँ मिल गया पॉजिटिव, -6 से -5, -2 से 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। तो ये डायरेक्टली हम लोग आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -6 से -5, ये हो गया आपका। -6 से क्या हो गया -5 और -6 पर है क्लोज, तो क्लोज यहाँ पर लगा लेते हैं, और -5 पर भी कितना है क्लोज, यूनियन। -2 से 1, -2 पर क्या है ओपन, 1 पर क्लोज यूनियन, और कहाँ पर है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 पर ओपन, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा क्या लेना है ओपन। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। 2 पर क्या लेना है ओपन, 2 से इन्फिनिटी। रुक जाओ एक सेकंड लिख लेते हैं अच्छा से। ये 2 से कहाँ जाएगा इन्फिनिटी, तो 2 पर ओपन और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन। 2 पर ओपन क्यों, क्योंकि ओपन सर्कल लिखा हुआ था। समझ में आया। तो इस तरह से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते हैं। अब कहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आएंगे, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो दबा के डाउनलोड करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और बी एनर्जेटिक यार, सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छा से आराम से सॉल्व करेंगे, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो दैट्स इट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।